राजौरी के बडाल में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। आखिर क्या है 17 लोगों की रहस्यमयी मौत की वजह? गांव में खौफ और डर के साए में जी रहे लोग। क्या न्यूरोटॉक्सिन के कारण हो रही लोगों की मौत? जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक ही गांव में एक कर 17 लोगों की रहस्यमयी मौत की खबर लगातार सुर्खियों में है। राजौरी से 40 किलोमीटर दूर स्थित बडाल गांव पर पिछले 2 महीने से मौत के बादल मंडरा रहे हैं। गांव में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। इन लोगों की मौत क्यों और कैसे हुई, इस सवाल का जवाब अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। इस गांव में 500 के आसपास घर है। 7 दिसंबर से अब तक गांव में 17 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने इलाके के लोगों को एकजुट होने से मना किया है। बीमारी और मौत के डर से लोग अपने घरों में बंद हैं। गांव की सड़कें सुनसान और वीरान पड़ी हैं। एक तो इसके मामा मामी और ये इस घर में आज 8वां जनाजा जो है वो दफन किया गया अभी। तो कुल मिला के आज 17 लाशें जो है मदफून हो चुकी हैं। तो पूरा गांव जो है इतने दहशत में है। गाँवों से मैं खासकर बच्चों के मैं आपको बताऊं कि इन फैमिलियों के बच्चे जिन स्कूलों में मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे, तो उन स्कूलों में पूरे गाँव के बच्चे पढ़ते थे। तो वो बच्चों के आपस में अंदर से ही इतने डरे हुए सहमे हुए हैं कि अभी तक भी कोई पता नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात एक कर रही है, सेना हमारी मदद कर रही है, हुकूमत मदद कर रही है। तो पूरा सिस्टम जो है अलर्ट पे है, सारा कुछ सिस्टम। लेकिन अभी बदकिस्मती ये है कि कुछ जो भी है वायरस है, बीमारी है, नहीं है बीमारी, पॉइजन है, क्या है, कुछ भी क्ल्यू अभी नहीं निकल के सामने आ रहा है, जो एक और ज़्यादा खदशा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गांव में अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर्स की टीम इस रहस्यमयी बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन को गांव में मौजूद बडाल के आसपास कीटनाशकों के निशान मिले, जिसके बाद गांव को सील कर दिया गया है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुणे समेत कई बड़े स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टरों ने गांव से कुछ सैंपल लिए। सभी इस बीमारी का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत में किसी बीमारी या वायरस को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन कुछ लाशों में विशेषज्ञों की टीम ने पाया कि न्यूरोटॉक्सिन मौजूद है। उससे ये संकेत मिला कि ये मौतें जहर के कारण हो सकती है। हालांकि ये जांच का विषय है, इसके बारे में इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं पैदा नहीं होता। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस गांव का दौरा किया और इस पर प्रशासन को नजर रखने की बात कही। मरकज की भी एक आला सतह टीम यहाँ पे आई हुई है। जब पहले हादसे की खबर आई, उस दिन से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से बिलखसूस, लेकिन उसमें उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स को भी शामिल करके जो मुकामी इंतज़ामिया है वो इसके पीछे जो वजूहात हैं उनको समझने में लगी रही। सबसे पहले तो ये तय करना था कि कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है, और अगर बीमारी फैल रही है तो उस फैलाव को रोकना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तमाम टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि फ़िलहाल जो हमारे पास जानकारी है, कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। और जितने भी इस अफसोसनाक वाक़या में डेथ्स हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बच्चियां हैं, ये सारे 3 ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये 3 ख़ानदान इनका एक रिश्ता है। लेकिन अभी तक हम ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो जैसे आज मैंने मौके पे आके लोगों से बात की और उनको कहा, 3 चीज़ों पे हमारी ख़ास तवज्जो रही है। एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जानें गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे, डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है। इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम
अमल करेंगे।